गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास कक्षा 7 में जो चैप्टर हमारा बंधन का पंची चल रहा था उसके हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए थे फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में आज हम अपनी इसकी जो बैक साइड की एक्सरसाइज है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आंसर के बाद में आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं उनको करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है। अब उसी पैराग्राफ को पढ़ के आपको उसमें से क्वेश्चन फाइंड करने होते हैं। जैसे आपको दे रखा है, एक लंबी सांस छोड़कर वह अपने कारखाने की ओर चला। ऊपर ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर उसे डर लगने लगा। देर से जाने पर अब्बा से उसे मार जरूर खानी पड़ेगी, इसलिए वह डरा। अब आपको ये पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें से आपको, कारखाने की ओर कौन चल दिया, कौन जा रहा था कारखाने की ओर? तो इसका सही उत्तर होगा करीम कारखाने की ओर चल दिया। कौन जा रहा था? करीम जा रहा था। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, उसे क्या देखकर डर लगने लगा? क्या देखकर डर लगने लगा था? उसे ऊपर चढ़ते सूरज को देखकर डर लगने लगा। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, वह किस बात से डर गया था? करीम किस बात से डरा था? वह अब्बा से मार खाने की बात सोचकर डर गया था। क्लियर हो चुके हैं इसमें? किस बात से डरा था करीम? करीम अब्बा से मार खाने की बात सोचकर डर गया था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विशेषण बनाइए। आपको 2 शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों से आपको विशेषण बनाने हैं। सबसे पहला दे रखा है ऊपर, तो उसका विशेषण शब्द क्या हो जाएगा? ऊपरी। सेकंड है डर, डर का क्या हो जाएगा? डरावना। तो ये आपने 2 शब्द है, इनको आप अपनी बुक में फिल करना। उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज आती है इसमें बात भाषा की। उसमें सबसे पहले आपको दे रखा है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। आपको कुछ है, जब एक ही वर्ण 2 बार, एक आपका स्वर रहित होता है और एक आपका क्या होता है? स्वर सहित होता है, मिलता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? द्वितीय व्यंजन कहलाता है। तो नीचे दिए गए संयुक्त अक्षरों तथा द्वितीय व्यंजनों से आपको 3-3 शब्द बनाने हैं। तो हमें शब्द दे रखा है, पहला क्या दे रखा है? कट। कट से हम क्या बनाएंगे? डॉक्टर। सबसे पहला हमारा क्या बना है इसमें? डॉक्टर। सेकंड हम क्या लिखेंगे इसमें? फैक्ट्री। सॉरी। और थर्ड हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट। उससे बाद नेक्स्ट वाले में आपको सेकंड में आप लिखना 3 शब्द, पुस्तक, बस्ता और स्तंभ। थर्ड वाले में पुष्ट, दुष्ट और कष्ट। नेक्स्ट है लड्डू, गड्डी और फिसडी। फिर तय से बनता है इसमें गत्ता, पत्ता और सत्ता। ये हमने 3-3 शब्द लिख दिए इसमें। उसके आफ्टर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना। विलोम यानी उल्टे बना के उसके विपरीत शब्द लिखना। दिन का क्या होता है? रात। जीत का हार। हंसना का रोना। दोस्ती का दुश्मनी। पसंद का नापसंद। प्रकाश का अंधकार। ऊपर का नीचे। विवेक का अविवेक। उसके आफ्टर आपको दे रखा है स्टूडेंट, जब स्वर रहित यानी रे वाला किसी अन्य स्वर सहित
वर्ण के साथ में संयुक्त होते हैं यानी मिलते हैं तो रे का यह रूप क्या हो जाता है, रेफ कहलाता है, जो हमने हमारे वर्ण विचार चैप्टर में पढ़ा था। रे के 3 प्रयोग पढ़े थे। रेफ वर्णों के ऊपर लगता है, जैसे कर्म है, तर्क है या मिर्च आदि है। जब स्वर सहित रे किसी स्वर रहित वर्ण के साथ में संयुक्त होता है तो रे का यह रूप क्या होता है, पदेन यानी पैरों में नीचे आ जाता है। यह वर्णों के नीचे लगता है, जैसे ट्रक है, क्रम है और आपका परण है आदि शब्द है। वैसे ही आपको 2 रेफ युक्त शब्द बताने हैं और 2 पदेन युक्त शब्द बताने हैं। तो फर्स्ट वाले आपको कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें पार्ट के अकॉर्डिंग है। सबसे पहला हमारा है जनार्दन वाला शब्द आया है, जिसमें आपका रेफ के रूप में ऊपर लगा है, और सेकंड हमारा दर्ज वाला आया है। उसके बाद में पदेन वाले 2 शब्द कौन से हैं स्टूडेंट, उम्र और प्रकार। ये हमने 2 शब्द लिख दिए। उसके बाद में हमारा निम्नलिखित शब्दों में दूसरा शब्द जोड़कर युग्म बनाने हैं। युग्म शब्द होते हैं जैसे मिलते जुलते शब्द होते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना है। वैसे ही हम इसमें शब्द लिखेंगे। हंसना दे रखे हैं आपको, सबसे पहला शब्द हंसते। हंसते के साथ में क्या लिखोगे, गाते। अच्छा बुरा, पेड़ पौधे, खेलते कूदते, आते जाते, मार पीट। तो ये शब्द है, हम जैसे है युग्म शब्द होते हैं वो इसके साथ में इसके सामने लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हम मुहावरों का अर्थ लिखेंगे और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सबसे पहला आपका मुहावरा क्या दे रखा है, तमतमा उठना। तमतमा उठना का क्या होता है, इसमें क्रोधित होना यानी आग बबूला हो जाना, तमतमा गुस्सा आ जाना। तो आप इसका वाक्य प्रयोग लिखना, अपना टूटा चश्मा देखकर दादाजी तमतमा उठे। कि दादाजी ने जब अपना चश्मा टूटा हुआ देखा तो उनको क्रोध आ गया। क्रोध में क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, तो तमतमा उठना। सेकंड आपको दे रखा है फूल उठना। फूल उठना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशी से फूल उठना होता है इसमें। जैसे अत्यधिक, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, हमें किसी बात की खुशी होती है तो हम फूल जाते हैं। फूल जाना मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग लिखो इसमें, कक्षा में प्रथम आने पर राहुल फूल उठा, यानी वह बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। उसके बाद में थर्ड दे रखा है स्टूडेंट आपको, 4 चांद लगाना। उसका अर्थ क्या होगा, शोभा की ओर बढ़ाना। किसी भी चीज़ को हम अच्छा करते हैं उसमें और भी कुछ ऐड कर देते हैं तो ज़्यादा सुंदर हो जाती है। तो एक तो सुंदर था और उसमें हमने कुछ और ऐड कर दिया तो उस जो शोभा थी उसको और भी बढ़ा दिया। तो ये होता है 4 चांद लगाना। अब इसमें आप है, इसका वाक्य प्रयोग कीजिए। राहुल ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। यानी स्कूल तो फेमस ही था, लेकिन क्या है, जो इनकी प्रतियोगिता परीक्षा हुई है, जो भी परीक्षा हुई उसमें स्वर्ण पदक उसने जीता है, तो इसमें विद्यालय की जो आपकी प्रतिष्ठा थी उसमें और भी 4 चांद लग गए हैं। क्लियर हो चुका है सबको। उसके बाद में उपसर्ग वे शब्द जो शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे आपको इसमें एग्जाम्पल में दे रखा है अस्वस्थ। अस्वस्थ में स्वस्थ हमारा मूल शब्द है और इसमें उपसर्ग क्या लग गया, ए लग गया है। वैसे आपको 6 वाली एक्सरसाइज है, इसमें आपको है निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। शब्द आपको दे रखा है क्या, एक दे रखा है, तो इसमें आप क्या लगाओगे, अन उपसर्ग लगा दो तो हमारा निर्मित शब्द क्या बनता है, अनेक। हम क्या लगाएंगे, अन। आपका शब्द क्या है, एक, तो हमारा शब्द नया क्या बन गया, अनेक। सेकंड है स्टूडेंट, आपको शब्द क्या दे रखा है, स्पष्ट। हम इसके आगे क्या लगा देंगे, उपसर्ग सु, तो क्या हो गया, सुस्पष्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पसंद, हमारा शब्द दे रखा है, हमने इसमें क्या लगा दिया, ना उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया, नापसंद। समझ दे रखा है, समझ में हम क्या लगाएंगे, ना लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, वो ना समझ। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है जीव, हमने इसमें क्या लगा दिया, से उपसर्ग लगा दिया, तो वो हमारा क्या बन गया, सजीव। क्लियर हो चुका है इसमें। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हमने इस चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली है, हमें ये शिक्षा मिली है इसमें कि हमें क्या है, अपने समय के अनुसार, जो एक छोटा सा बालक था वो एक गरीब था, उसने गरीबी के कारण क्या है, अपनी उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी, यानी उसका बचपन में जो खेलने की उम्र होती है, उसकी जो पढ़ने की उम्र है, उसने वो काम ना करके बड़ों का काम किया। इसलिए हमें क्या है, हमेशा अपना सही समय पे अच्छा काम करना चाहिए, किसी के बंधन में नहीं, बल्कि जो टाइम होता है उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना अच्छा लगता है। क्योंकि अगर आज हमारा बचपन है, हम छोटे हैं, स्कूल जाने का टाइम है, उस टाइम हम मजदूरी करेंगे, तो जब हमारा मजदूरी करने का टाइम होगा तब क्या हम स्कूल जाएंगे, नहीं, उस टाइम में हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। और आज हमारी ये उम्र है स्टूडेंट, हमारी खेलने कूदने की पढ़ने की उम्र है, तो हम बड़े लोगों जितनी मजदूरी भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। इसलिए कहा गया है समय पे हमें प्रत्येक कार्य को अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए। थैंक यू।